हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3.2 अकेली। अकेली एक कहानी है जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली वृद्धावस्था और एकाकीपन की कथा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में बुजुर्गों की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इस कहानी की मुख्य पात्र है सोमा बुआ, जो कि बूढ़ी हो चुकी है, जिनके पति ने उन्हें त्याग दिया है और वह बहुत अकेली है। तो इस कहानी को चलिए हम पढ़ते हैं। उससे पहले मन्नू भंडारी के बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी के चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जो 8 संग्रहों में संकलित हैं। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी में फिल्म भी बनी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें महाभोज एवं आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। तो यह था मन्नू भंडारी जी का परिचय। उनका जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था सन 1931 में, और वह एक चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए आगे इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यज्यता है, सोमा बुआ अकेली है। यह था सोमा बुआ का परिचय। सोमा बुआ बूढ़ी हो चुकी है, सोमा बुआ परित्यज्यता है। परित्यज्यता का मतलब होता है उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। सोमा बुआ अकेली है, क्योंकि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए वह अकेली रहती हैं। परित्यज्यता का मतलब होता है त्यागी हुई। उसके पति ने उन्हें त्याग दिया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है सोमा बुआ परित्यज्यता है। आगे लिखा है, सोमा बुआ का जवान बेटा क्या चाहता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। सोमा बुआ के जवान बेटे के गुजरने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उनके पति को पुत्र के जाने का इतना गहरा सदमा हुआ कि वे पत्नी घर बार सबको छोड़कर तीर्थवासी हो गए, हरिद्वार में रहने लगे, और कोई परिवार में उनके ऐसा सदस्य था भी नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 साल से वह इसी प्रकार अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही थी, और उनकी इस जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, उनके इस जीवन शैली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। वैसे तो उनके जो पति हैं वह हर साल 1 महीने के लिए उनके पास आते थे रहने के लिए, पर कभी भी सोमा बुआ ने अपने पति का इंतज़ार नहीं किया, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई, मतलब उनकी प्रतीक्षा नहीं की। तक पति रहते उनका मन और मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। जब तक उनके पति रहते उनके साथ 1 महीने के लिए, तब वह और ज़्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि पति उनसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कभी भी उनसे प्यार से बातें नहीं करते थे, बल्कि उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता है। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दें। जब उनके पति 1 महीने के लिए घर आते हैं तो सोमा बुआ का घूमना फिरना मिलना जुलना सब बंद हो जाता है, और वे उनसे कभी भी 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते, जिसे सुनकर सोमा बुआ को कभी भी ऐसा लगे कि जिसे याद करके सोमा बुआ अपने 11 महीने को काट दे।
तो इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पति उन्हें उनसे स्नेहपूर्ण बातें नहीं किया करते थे, हमेशा तीखी बातें ही किया करते थे या उन्हें ताना मारा करते थे, जिससे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और इसीलिए जब वे घर पे नहीं रहते थे 11 महीने, तब वह खुलकर जीती थी, आस पड़ोस जाती थी, कुछ भी होता था वहाँ शामिल होती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुँच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। सोमा बुआ इतनी मिलनसार थी कि किसी के यहाँ भी कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, फंक्शन हो रहा हो, वहाँ वह शामिल जरूर होती थी। और छाती फाड़कर काम करना मतलब मन लगाकर काम किया करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। अभी अभी क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी उनके पति 1 महीने के लिए घर आए हुए हैं और उनके बीच में कुछ अनबन सी हो गई है, जिससे गुस्सा होकर सोमा बुआ आंगन में बैठी धूप सेक रही हैं और कटोरी में रखी हुई तेल को अपने हाथों से मलते हुए बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। इस 1 महीने में मतलब जब उनके पति 1 महीने के लिए आते हैं, तब उनके अन्य अवयव मतलब शरीर के अन्य अंग शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब कि सुस्त हो जाते हैं और जो जीभ है वह सक्रिय हो जाता है, लिखा हुआ है सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उनका घूमना फिरना, इधर उधर जाना, हंसना मुस्कुराना सब बंद हो जाता है और बस उनकी जो जुबान है वह चलती है, इसलिए वह बड़बड़ाते हुए आंगन में बैठी हुई है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी और पूछती है सोमा बुआ से, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? तब बुआ कहती हैं, अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। पापड़ सुखाते सुखाते बुआ राधा को ये सारी बातें बताती है कि किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था और वहीं वह चली गई थी। एक कामगत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। सोमा बुआ कह रही है कि एक इंसान से ये सब काम कहाँ से होगा। अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता तो वो बताते। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थीं। बन्ना बन्नी गीत मुंडन के अवसर पर गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। तो मुंडन के अवसर पर बन्ना बन्नी गीत नहीं गाया जाता है। बन्ना बन्नी गीत को किसी और अवसर पर गाया जाता है, जिसे सुनकर सोमा बुआ हंसने लगी कि ये लोग मुंडन के अवसर पर बन्ना बन्नी गीत गा रहे हैं, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पापड़ सुखाते सुखाते सोमा बुआ राधा भाभी को बताती है, और ये सारी बातें करते करते वे हंसने लगती हैं और थोड़ी देर का जो मनमुटाव था, उनके मन का जो गुस्सा था वह धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। इस समय खोआ मंगवाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मार रहे थे, इतना जस मार रहे थे का मतलब इतना आभार मार रहे थे उनका कि क्या बताऊं। लिखा है इतना जस मार रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती।
वे लोग कहने लगे कि अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती, मतलब हमारी बेइज्जती हो जाती। तुमने लाज रख ली अम्मा, तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती। सन्यासी महाराज आप पर क्यों गुस्सा हो गए? उन्हें आपका तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? ऐसा राधा भाभी ने पूछा। तो बुआ कहती हैं, यो तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर इन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर से टांग अड़ाती फिरती है, दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें इस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजरी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। ये सारी बातें बताते बताते अचानक उनके कटु वचन, मतलब कि कटुवाणी जो उन्होंने बोले थे, सन्यासी महाराज ने उन्हें कड़वी बातें कही थी, वे उन्हें याद आ गई और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। ऐसा राधा भाभी ने बुआ से कहा कि क्यों रोती हो बुआ, ये सब तो चलता रहता है। सन्यासी महाराज कुछ ही दिनों के लिए तो आए हैं, उनकी बातों को सुन लिया करो और क्या। ऐसा राधा भाभी बुआ से कहती हैं। बुआ कहती है, सुनने को तो सुनती हूँ, पर मन को दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। सुनने के लिए तो सुनती हूँ। सोमा बुआ कहती है कि मैं सुनने के लिए तो सुनती हूँ, पर मुझे बहुत दुख होता है कि 1 महीने के लिए तो आते हैं और उसमें भी कोई मीठे बोल नहीं बोलते, प्यार से बातें नहीं करते, हमेशा कड़ू वचन ही बोलते रहते हैं। ऐसा सोमा बुआ कहती है। आगे कहती है, मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता, मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं है। सुनिए, सारा धर्म करम ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम का रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। सोमा बुआ कहती हैं कि अपना तो मुझे छोड़कर तीर्थयात्री हो गए हैं, हरिद्वार चले गए हैं, वहाँ धर्म का काम कर रहे हैं, अपना जस बटोर रहे हैं, और मुझे यहाँ घर में अकेला छोड़ दिए हैं। और ऊपर से मैं कहीं आऊँ जाऊँ भी तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, इनका सोमा बुआ का आना जाना भी उन्हें पसंद नहीं आता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे ये तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। राधा भाभी बुआ को समझाती है कि वे इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि आप बिना बुलाए ही किशोरी लाल के यहाँ चली गई थी, अगर बुलावा आया होता तो वे कभी भी गुस्सा नहीं होते। ऐसा कहते हुए राधा भाभी ने सोमा बुआ को समझाया। सोमा बुआ कहती है कि बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। सोमा बुआ राधा भाभी से कहती है कि किशोरी लाल बेचारे, मतलब किशोरी लाल इतने हंगामे में भीड़ में बुलाना भूल गए होंगे, तो क्या मैं भी यही मानकर बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसा बुलाना। सोमा बुआ कहती है, मैं तो घर वाली हूँ, कोई बाहर वाली तो हूँ नहीं, तो मुझे बुलावा भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ। अगर कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखता है तो उनके यहाँ 10 बार बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊँगी, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ, और अगर कोई प्रेम व्यवहार रखता है तो मैं उनके यहाँ
सिर के बल भी चली जाऊंगी, बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। सोमा बुआ कहती है कि मेरा हरखू मतलब अपना हरखू मतलब उनका बेटा जिसका नाम था हरखू। अगर वह होता तो क्या मैं उसके घर बुलावे का इंतज़ार करती कि मेरा बेटा मुझे बुलाएगा तब मैं जाऊंगी। मेरे लिए जैसा, सोमा बुआ आगे कहती है, मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। जैसा मेरा बेटा हरखू है वैसे ही मेरे लिए किशोरी लाल मेरे बेटे के समान ही है। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। सोमा बुआ कहती है कि आज मेरा बेटा हरखू नहीं है, वह गुजर गया है, उसका देहांत हो गया है। इसलिए सोमा बुआ क्या करती है, दूसरों को ही देखकर मन भरमाती रहती है। भरमाना मतलब होता है भ्रम में डालना। दूसरों को ही देखकर अपने बेटे को याद करते रहती है और अपने मन को समझाते रहती है। और वे इस तरह से हिचकियाँ लेने लगी। ऐसा बोलते हुए फिर हिचकियाँ लेने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा। पापड़ को फैला लेने के बाद स्वर को भरसक, भरसक मतलब होता है यथासंभव या जहाँ तक हो सके कोमल बनाते हुए उन्होंने राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। क्योंकि बुआ अपने बेटे को याद करने लगे, इसलिए जितना हो सके उतने कोमल भाव से राधा भाभी ने कहा कि अरे बुआ तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई।